नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है खान लर्निंग क्लास में। दिस इज़ अज़रा खान फ्रॉम खान लर्निंग क्लास। उम्मीद है आप रोज़ाना की तरह अच्छे होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के 20 प्रश्नों को हल करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपाय नहीं है या उपागम नहीं है। ऑप्शन ए वार्तालाप कौशल, ऑप्शन बी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन सी परियोजना कार्य और ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी अति मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो ऑप्शन ए है कक्षा के साथ, ऑप्शन बी उच्च कक्षा के साथ, ऑप्शन सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, ऑप्शन डी जब वे चाहें। तो हम उसको समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर छात्र को चिन्हित करना। सेकंड, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता। एंड सी अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। एंड डी छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, एंड ऑप्शन डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो पृथक पृथक यानी अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया होती है। कैसी होती है? ऑप्शन ए है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, मतलब जिस प्रकार के उनके पेरेंट्स की अभिवृत्ति होगी उसी पर उनका आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? अब प्राथमिक लेवल यानी प्राइमरी स्टेटस के बच्चों के लिए फर्स्ट है वीडियो अनुरूपण, सेकंड है प्रदर्शन, थर्ड है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर किसे मानेंगे? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, जो स्वयं के द्वारा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अब विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? फर्स्ट है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? अब विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन ए है ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, मतलब शक्तिशाली बनाएगा फिजिकली, एंड ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी ये समय बिताने में सहायक होगा, एंड डी तो ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास भी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या फिर आकस्मिक अधिगम। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? सामाजिक अधिगम, क्योंकि वो समाज के द्वारा सीखता है दूसरों को देखकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अब एक शिक्षक है जो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो किस तरह से कर सकता है फ्रेंड्स? आदर्श रूप में बर्ताव कर। जब हम बच्चे से अच्छे से बर्ताव करेंगे तो बच्चा भी उस चीज को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। अब कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। फर्स्ट है गुण सिद्धांत, सेकंड है प्रकार सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषण सिद्धांत और डी व्यवहारवाद सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है मन का मानचित्र संबंधित है। अब मन का मानचित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मन हमें साफ समझ रहा है, मन को समझते हैं, तो बोध यानी समझ बढ़ाने के तकनीक से, बी साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, एंड सी मन का चित्र बनाने से, एंड डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मतलब मन जितना क्रियाशील है उस पर हमें अनुसंधान यानी रिसर्च से ये चीज संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षार्थी जो होते हैं उनमें कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो फर्स्ट है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या फिर वर्ण एवं शब्द को पहचानने में कठिनाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। अब पठन गति भी उनकी इतनी अच्छी से नहीं होती जब वो पहले पहले पढ़ना सीखते हैं, छोटे रहते हैं, और फिर क्या होता है प्रवाह में भी कठिनाई आती है, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते वो। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। अब भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, नेक्स्ट शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। हमें भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। अब एक शिक्षक को साधन संपन्न किस तरह होना चाहिए? ऑप्शन ए है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, या फिर बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, नेक्स्ट उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, एंड डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यही एक शिक्षक का सबसे बड़ा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? अब व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह भिन्न होते हैं? फर्स्ट विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होना चाहिए? विकास की दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर
शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या हो जाएगा? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो सकता है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, एंड सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, एंड डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टिकरण प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। अब रुचि कैसे बनाए रखें विद्यार्थियों की? तो फर्स्ट है ऑप्शन श्यामपट्ट का प्रयोग करना, साधारण सी बात है, श्यामपट्ट का प्रयोग तो करना ही है। बी चर्चा करना, सी कहानी कहना, या फिर डी प्रश्न पूछना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछना, क्योंकि ये तीन बातें तो क्या है? सेम है। श्यामपट्ट का उपयोग तो टीचर को करना ही है, बच्चों से डिस्कस भी करना है, कहानी भी सुना सकते हैं, लेकिन बच्चों की रुचि किसमें होगी? जब हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। अब दबाव को यानी प्रेशर को कम करना एवं परीक्षाओं में सफल होने के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, मतलब कम समय की परीक्षाएं लेना, टेस्ट लेना, तो उसमें हम उनका अंतरण कर सकते हैं। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ये तो होती ही हैं, कंपलसरी हैं। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, क्योंकि बच्चों के लिए हम सिखाते हैं जब कुछ तो हमें छोटे से और कम से शुरुआत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या दृढ़ विश्वास है? एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, एंड सी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है, एंड डी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप अपने अच्छे दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको सीटेट एग्जाम में मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।